स्वागत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। महंत नरेंद्र गिरी की मौत एक मिस्ट्री बनी हुई है। क्या महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया या फिर उनके साथ में कुछ हुआ है? पोस्टमार्टम आज हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके अनुसार महंत नरेंद्र गिरी की मौत दम घुटने से ही हुई है। इसका मतलब सांस थमने से उनकी जान गई है। उनके गले पर रस्सी के निशान भी मिले हैं। साथ में मैं आपको तस्वीरें भी दिखाती जाऊं। ये तस्वीरें आप लगातार जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रखे हैं। महंत नरेंद्र गिरी को दरअसल संगम प्रयागराज के उस संगम तट पर ले जाया जा रहा है जहां उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका गंगा स्नान कराया जाएगा और उसके बाद में फिर बागंबरी मठ उन्हें ले जाया जाएगा जहां पर उनकी भू समाधि होनी है। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें महंत नरेंद्र गिरी के गले पर रस्सी के निशान बने हुए हैं और यह स्पष्ट किया गया है कि महंत नरेंद्र गिरी के शरीर पर पहले से कोई भी निशान नहीं थे। फिलहाल विसरा को सुरक्षित रखा गया है। यह भी खबर सामने आई, उन्होंने अपनी मौत से पहले एक वीडियो बनाया। 4 मिनट का यह वीडियो था। इस पूरे मामले में अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें 2 लोग शामिल हैं। उनके शिष्य आनंद गिरी, प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आध्या तिवारी, जिनका जिक्र उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में भी किया था। यूपी पुलिस के 4 बड़े अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। टीम गठित की गई है। अगर हम आनंद गिरी की बात करें तो आनंद गिरी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था उसके बाद से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। कल एक लंबी पूछताछ हुई, 12 घंटे तक पूछताछ हुई, जिसमें आध्या तिवारी और आनंद गिरी को भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। फॉरेंसिक टीम ने भी कई सबूत इकट्ठे किए हैं और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। मेरे साथ में मेरे सहयोगी अनुज इस समय जुड़ रहे हैं, उनका रुख करूंगी। अनुज, जरा बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अभी सामने आई है उनमें किन बातों का जिक्र किया गया है? जी देखिए, इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गले पे जो है वो फंदे का यानी रस्सी का निशान है, गोल ये निशान है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि दम घुटने की वजह से मौत हुई है। शरीर पर किसी तरीके के चोट के निशान ऐसे नहीं मिले हैं। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि किसी से फोर्सफुली यानी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ होगा। साथ ही साथ जिस तरीके से विसरा को प्रिजर्व किया गया, क्योंकि साफ तौर पर विसरा जो होती है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। किसी तरीके की पॉइजन या किसी तरीके की ऐसी चीजें न दी गई हो जिससे इंसान को अनकॉन्शियस किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ों के लिए विसरा को प्रिजर्व किया गया है। हालांकि ये इनिशियल है, जो फाइनल रिपोर्ट है उसको आने में थोड़ा वक्त लगता है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद पूरी तरीके से पिक्चर साफ हो जाएगा, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट से साफ तौर पे ये लगता है। और जिस तरीके से कल से ही हमने देखा, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं जो मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनकी भी जो जांच की दिशा थी वो कहीं न कहीं खुदकुशी के लिए उकसाने की तरफ ही थी। इसी वजह से जो मामला दर्ज हुआ वो खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ, आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज हुआ। जिस तरह से सुसाइड नोट में जो खुलासे हुए हैं, जिन बातों का जिक्र किया गया, आनंद गिरी का नाम इस पूरे सुसाइड नोट में कई मर्तबा लिखा गया है। इसको लेकर भी पूछताछ लंबी चली है। 12 घंटे की पूछताछ आनंद गिरी से की गई। आदर्श भी मेरे सहयोगी समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। आदर्श, अभी क्या अपडेट है, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद में भू समाधि की जानी है। हालांकि इस मौत मिस्ट्री को लेकर लगातार अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है फिलहाल जो यहाँ पर संगम तट के पास हम मौजूद हैं, यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जो उनका पार्थिव शरीर है वो लेकर आया जाएगा। अभी वहाँ पर जो नगर भ्रमण है वो करवाया जा रहा है। माना जा रहा है कि तकरीबन आधे से 1 घंटे का समय और अभी लगेगा। जो नगर भ्रमण पूरा होगा, जो रथ के साथ उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको लेकर जाया जा रहा है। जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके दर्शक हैं, उनके श्रद्धालु हैं, वो उन्हें देख सकें, और इसीलिए पूरा नगर भ्रमण बाकायदा जैसे अखाड़े की झांकी निकलती थी ठीक उस तरीके से लेकर जाया जा रहा है। इस
वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इंतजार कर रहे हैं पार्थिव शरीर के आने का। और मैं आपको ठीक दाईं तरफ दिखाता हूँ, ये जो पूरा हिस्सा है जिसे बैरिकेड किया गया है, यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम स्नान संगम तट पर करवाया जाएगा। और यहाँ पर जो तमाम उनके मठ के मंदिर महंत हैं, जो वो हैं साधु संत हैं, वो मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर तकरीबन आधे से 1 घंटे का समय अभी और लग सकता है और माना जा रहा है कि यहाँ से स्नान करवाने के बाद सीधे मठ जाएंगे और वहाँ से फिर भू समाधि की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। बिल्कुल आदर्श, जिस जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को बताते चलिए, 2019 में जब महाकुंभ हुआ था तो इसी जगह पर, इसी धरती पर उसे सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश महंत नरेंद्र गिरी ने ही की थी। और फिलहाल एक बड़ी खबर आपको और बताते चले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा दौरे पर हैं, वहां का रुख आपको करवाते हैं। योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचे हैं, अब से कुछ देर के बाद में वो क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बहरहाल मेरे साथ में जिस तरह से महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री को लेकर कई सवाल हैं, मेरे साथ में उस पर चर्चा करने के लिए आचार्य विक्रमादित्य जी और आचार्य अजय गौतम जी भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। आचार्य अजय गौतम, सबसे पहले आप ही से सवाल करना चाहूंगी। अब तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है उसमें दम घुटने की बात कही जा रही है, लेकिन लगातार उस सुसाइड नोट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि जो महंत जी ने और मैंने बहुत सारी धर्म संसद एक साथ हम लोगों ने अटेंड करी हैं और अक्सर हमारी मुलाकात माघ मेले में जो इलाहाबाद प्रयाग में लगता है त्रिवेणी के तट पर, उसमें हम लोग किसी न किसी मंच साझा किया करते थे शंकराचार्य जी के संरक्षण में। लेकिन जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व है और जिस तरीके से उन्होंने उनकी एक कह लीजिए कि हमारे जो 13 अखाड़े हैं उनको जिस तरीके से उन्होंने एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ बांध के रखा, ऐसे में यह सोचना कि जितने मजबूत व्यक्तित्व का आदमी जो है वो आत्महत्या करता है, ये कहीं भी गले से नीचे नहीं उतरता। देखिए, हमारे 13 अखाड़ों के अंदर लाखों से ज्यादा साधु हैं, उन लाखों से ज्यादा साधुओं को एक रूपता, एक समरसता के अंदर शाही स्नान कराना, सभी अखाड़ों में सामंजस्य बिठाना और सभी शंकराचार्यों से सामंजस्य बिठाना, हर साल माघ मेले का आयोजन सफलता से कराना, हर बारी कुंभ का आयोजन, अर्ध कुंभ का आयोजन सफलता से कराना, ऐसे व्यक्तित्व के पीछे अगर उनकी कुछ भी हुई है तो वह जो षड्यंत्र है वो कोई गहरा षड्यंत्र इसमें प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति खाली मान सम्मान से डरने वाले नहीं है। बिल्कुल। और डॉक्टर, और जिस तरह से आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ में हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी, लगातार इसके पहले जब महंत जी की मौत की खबर सामने आई थी तब भी हम आपसे बात कर रहे थे, लेकिन अब जब सुसाइड नोट भी सामने आई है उसके बाद में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो इस तरह से दबाव में आकर ये कदम नहीं उठाया जा सकता। हालांकि जिस पोजीशन पर थे, मैं आपसे सवाल करूं लेकिन तस्वीरें भी दिखाते चलते हैं, क्योंकि आदर्श मेरे सहयोगी प्रयागराज के संगम तट पर मौजूद हैं जहां पर हलचल अब शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर के बाद में यहाँ पर जो पार्थिव शरीर है वो लाया जाएगा और वो आदर्श यहाँ पर मौजूद हैं। आदर्श, क्या हलचल है वहां पे? पर जो उनका पार्थिव शरीर है वो पहुंच चुका है। देखिए जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ। जिस रथ को हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, जो नगर भ्रमण कर रहा था, माना जा रहा था कि पूरे नगर को भ्रमण करके आएगा, लेकिन जो उनका हिस्सा था उस हिस्से से लौटकर वापस आ गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सामने जो ट्रैक्टर सजाया गया है उसमें उनके जो तमाम समर्थक हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर आप पीछे का जो डीसीएम ट्रक है जिसे रथ के तौर पर सजाया गया है वो देखेंगे तो देख सकते हैं कि उसी में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा गया है और अब संगम तट की ओर बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये बेहद खास लम्हा या यूं कहें कि दुखद लम्हा भी है, क्योंकि एक वक्त आज से 2 साल पहले ऐसा था जब नरेंद्र गिरी इसी संगम तट पर इसके आसपास के हिस्सों में भ्रमण किया करते थे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते वो यहाँ पर पूरे कुंभ को आयोजित करवा रहे थे और साथ ही साथ सरकार भी उनकी पूरी मदद कर रही थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि उन्होंने कुंभ को, महाकुंभ को सफल बनाने
बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाई है। ये उनके जाने का हिस्सा है, यानी ये जो गलियां हैं, ये जो रास्ते हैं, उनके तरह से पूरी तरीके से परिचित थे। और आज ऐसा दिन आया है कि जब उन्हें संगम तट पर स्नान के लिए वो खुद चलकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन्हें गाजे बाजे के साथ लेकर आना पड़ रहा है। ये दुखद घड़ी है निश्चित तौर पर सभी के लिए, जो उनके समर्थक रहे हैं, जो हिंदू धर्म के अनुयायी रहे हैं, उन सभी के लिए दुखद घड़ी है। और ऐसे में अभी आप तस्वीरें देखें तो जो उनका पूरा काफिला है वो अब संगम तट की तरफ बढ़ रहा है। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक रहे हैं वो यहाँ पर लगातार उनके साथ चल रहे हैं। बाजे गाजे के साथ, जय श्री राम के नारों के साथ ये पूरा काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर बाकायदा व्यवस्था की गई है, जो पंच परमेश्वर हैं वो बैठे हुए हैं, साथ ही साथ जो तमाम दूसरे पंडित हैं, पुजारी हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे वो पूरे मंच को सजाकर यहाँ पर लेकर आया गया है। गाजे बाजे के साथ उनके तमाम समर्थक मौजूद हैं। पीछे का जो डीसीएम ट्रक देख रहे हैं, जिसे पूरी तरीके से फूलों से सजाया गया है, ये वो ट्रक है जिसमें पार्थिव शरीर को रखा गया है। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगाइए कि आखिर किस कदर ये जो उनके समर्थक है तमाम, उनके लिए एक मायूसी उदासी की घड़ी है। क्योंकि अभी इससे पहले जब भी वो यहाँ पर आया करते थे तो खुद चलकर आते थे, लेकिन आज ऐसा लम्हा है जब उन्हें लोगों के साथ आना पड़ रहा है, लेकर आना पड़ रहा है। माना जाता था कि महंत नरेंद्र गिरी ना सिर्फ अपने मठ का बल्कि संगम तट भी हर दिन आते थे, यहाँ पर घूमते थे, रहते थे, 2-2 घंटे का समय बिताया करते थे यहाँ पर। लेकिन आज ऐसा वक्त है जो उनके तमाम समर्थक हैं वो भी मायूस हैं कि उनको इस तरीके से लेकर आखिरी स्नान के लिए आया जा रहा है। ये वो पूरा हिस्सा है जहाँ पर कुंभ का आयोजन हुआ करता था। ये वो पूरा हिस्सा है जहाँ पर बड़े बड़े साधु संत के साथ साथ तमाम बड़े राजनेता, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें, सभी स्नान करने आते थे। कुंभ का ऐसा लम्हा था जब वो यहाँ पर आते थे, अगुवाई करते थे। कोई भी बड़ा नेता जब प्रयागराज जाता था, कोई भी बड़ी हस्ती, चाहे वो किसी भी दल का, किसी भी समाज का रहता था, तो वो महंत नरेंद्र गिरी से जरूर मिलता था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो आप पीछे बड़े झंडे देख रहे हैं, वहाँ पर हनुमान मंदिर है, लेटे हनुमान जी का मंदिर, जिसके पुजारी जिसको गिरफ्तार किया गया है इनकी हत्या के लिए उकसाने, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कोशिश यही है कि आखिर इन्हें यहाँ पर संगम तट पर स्नान करवाने के बाद फिर लेकर जाया जाए आगे। जो इनका मठ है वहां पर इनकी समाधि होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम पंडित हैं, महंत हैं, पुरोधा हैं, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। अलग अलग मठ और अलग अलग जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े, वहां से सभी लोग आए हैं। ना सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं, संत महात्मा पहुंच रहे हैं, बल्कि विदेशों से भी जो लोग हैं वो आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर क्या तस्वीर, कितने समर्थक इस वक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यहाँ पर अब उनका जो रथ है वो आ चुका है और ये अगर आप तस्वीरें देखिए तो जय श्री राम के नारों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। जय श्री राम का नारा लगातार यहाँ पर लगाया जा रहा है। अब ये रथ जो है संगम तट के ठीक बगल में किनारे मौजूद है और यहाँ पर बाकायदा एक चौकी बनाई गई है। उसी चौकी पर रखकर यहाँ पर स्नान करवाया जाएगा। सुरक्षा का दृष्टिकोण कैसा है वो भी मैं अपने कैमरामैन सत्यदेव से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि ठीक चारों तरफ बाकायदा घेरा बनाया गया है। जैसे वीआईपी स्नान हुआ करता था पहले, उस तरीके का घेरा बनाया गया है। यहाँ पर जो जल पुलिस है उसको भी लगाया गया है और तमाम जो गोताखोर हैं, जल पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। यानी किसी भी प्रकार की अनहोनी से लड़ने और बचने के लिए भी यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अगर आप अब देखें तो रथ की तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ, जहाँ से उन्हें उनके पार्थिव शरीर को उतारा जाएगा। अब ये आप तस्वीरें देखिए कि ये साफ तौर पर इस रथ पर लिखा गया है भावपूर्ण श्रद्धांजलि परम पूजनीय नरेंद्र गिरी जी महाराज को। और ये देखिए अब यहाँ पर रथ का जो काफिला है वो रुक गया है। तमाम उनके जो समर्थक हैं, साधु संत हैं, वो अब पार्थिव शरीर को लेकर नीचे उतरेंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है, जो तकरीबन 2 घंटे तक पोस्टमार्टम चला था, कि उनकी मौत जो है वो हैंगिंग यानी लटकने से हुई थी। किसी भी प्रकार की चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। हालांकि उनका विसरा जो है वो जरूर प्रिजर्व किया गया है। अभी अगर आप तस्वीरें देखें तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ना सिर्फ आम लोग, उनके समर्थक, बल्कि पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं सारी व्यवस्थाओं को देखने और करने के लिए। अब उनके पार्थिव शरीर को नीचे उतारा जा रहा है। ये आप तस्वीरें देखिए, नीचे उतारा जा रहा है उनके पार्थिव शरीर को और उसके बाद लेकर आया जाएगा गंगा तट पर स्नान करवाने के लिए। गंगा तट के ठीक किनारे हम लोग इस वक्त खड़े हैं और यहीं पर स्नान करवाने के लिए लेकर आएंगे उनको। मैं अपने कैमरामैन सत्यदेव से कहूँगा कि वो एक बार इस तरफ नीचे की तरफ आएँ और हम यहाँ पर ताकि तस्वीरें दिखा सकें।
बिल्कुल, ये जो तस्वीरें लगातार आदर्श दिखा रहे हैं तस्वीर, दरअसल ये उसी जगह की तस्वीर है जहां पर अब उन्हें अब से कुछ देर के बाद में दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी का जो पार्थिव शरीर है उन्हें गंगा स्नान कराया जाएगा। आचार्य विक्रमादित्य जी भी मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये तस्वीरें बहुत दुखद भी हैं क्योंकि यही वो इलाका है जिसकी बार बार जिक्र हो रहा है, उस महाकुंभ का जिक्र हो रहा है, उसकी साक्षी मैं भी बनी और इस दौरान हमने देखा भी था कि जिस तरह से महंत नरेंद्र गिरी ने एक एक चीज की तैयारी खुद की थी, आज इस रूप में वो वहां पर पहुंचेंगे किसी ने सोचा भी नहीं था। जी बिल्कुल, बहुत दुखद है जिस प्रकार से उनका पूरा मृत्यु की सूचना आई और पूरा जो भी घटनाक्रम है बड़ा विचित्र है, और लेकिन सत्य है, संसार का नियम है कि जो आया है वो जाएगा अवश्य, और ये वही दिखाता है इस संसार के अंदर कि यहाँ पर शाश्वत कुछ भी नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम घटा वो कहीं ना कहीं कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह तमाम व्यक्तियों के मन में मानस पटल को उत्पन्न कर देता है। जितने व्यक्ति होंगे सबके मन में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे होंगे। हम भी टीवी पे देख रहे हैं और संबंध जिस प्रकार का स्वामी जी के साथ रहा, कई वर्षों के साथ संबंध उनके साथ देखा, जिस प्रकार का व्यक्तित्व था, ये घटना उनके साथ मेल नहीं खाती, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बड़े साफ तरीके से अपनी बातें रखने का प्रयास किया, बड़े पारदर्शी तरीके से काम करने का प्रयास किया, किसी व्यक्ति के सामने दबे नहीं, परंतु जो प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लगाया कि आत्महत्या की जो बात कही जा रही है वो कहीं गले उतरती नहीं है। जैसे अभी हमारे अजय गौतम जी जिस प्रकार से कह रहे थे वो बिल्कुल सही साबित होता है कि कैसे ऐसा व्यक्तित्व जिसने इतना बड़ा काम किया हो, जो लोग तथाकथित तौर पे फर्जी महात्मा लोग हमारे सनातन धर्म के साथ जुड़ गए थे, उनके ऊपर इतना बड़ा कार्य किया कि उनका नाम सामने लाए, और उनको कितना दबाव रहा होगा, यानी दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं थे। तो ये जो घटनाक्रम है इस पे पूरी जांच की आवश्यकता है, और हमारे यशस्वी योगी जी ने जिस प्रकार से सीएम साहब ने कहा है कि वो इसकी जांच करा रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि सत्य सामने आएगा। परंतु मन है, मानता नहीं है, बार बार प्रश्न करता है कि घटना घट कैसे गई। ये बात सोचे कि कैसे वाइस सिक्योरिटी की मौजूदगी में वहां पर रस्सी अंदर चली जाती है, वो सिक्योरिटी गार्ड कर क्या रहे थे। यदि किसी मंत्री के यहाँ सिक्योरिटी हो और उसके बाद रस्सी आती है तो उसकी एक डिटेल बनाई जाती है कि रस्सी उनके रूम में रही किस प्रकार से रखी गई। उसके बाद इतना भारी व्यक्ति, करीब स्वामी जी 72 साल के आयु के थे और वो चलने में भी लिम्प करते थे, और फिर उन्होंने अपने आप को कैसे 10 फुट ऊपर पंखे के साथ अपने आप को बांध लिया। ये सारी बातें कहीं ना कहीं बिल्कुल। और आचार्य विक्रमादित्य जी, यही वो परिस्थितियां भी ऐसी रही जिनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, और खासतौर से अपने सुसाइड नोट में उन्होंने अपने शिष्य बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। हालांकि इसको लेकर भी कई बातें भी कही जा रही थी, क्योंकि जो बलवीर गिरी जी हैं पहले उस हैंडराइटिंग को तो महाराज जी की मान रहे थे, लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, संशय है कि महाराज जी की ही ये के हाथों से ही लिखा हुआ ये हो। बड़ा विचित्र है किस प्रकार का, आप समझे, साथ जिस सुसाइड नोट की हम बात कर रहे हैं उस सुसाइड नोट में अलग अलग पेन यूज किए गए हैं, कहीं नीला है, कहीं काला है, और साथ उसमें डेट कट कर की जिस प्रकार से की गई है। और बड़ा विचित्र है कि 13 पेज के जिस प्रकार के नोट के अंदर जगह हर पेज पे साइन कर रहे हैं स्वामी जी के, जो स्वयं दिखाए गए हैं, वो तथाकथित तौर पर एक दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये स्वामी जी का ही है। ये बुद्धि को कहीं ना कहीं कचोटता है कि क्या किस प्रकार का, मैं भी कोई लेटर लिखूंगा तो शायद कोई, जब तक वो सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कोई डीड नहीं होगी, तब तक हर पेज पे साइन नहीं करूंगा, जब तक मुझे सरकार की तरफ से बाध्यता ना हो कि हर पेज पे साइन करें। परंतु उन्होंने हर पेज पे साइन करने के लिए तथाकथित तौर पे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जबरदस्ती एक दृश्य बनाया जा रहा है कि नहीं, ये हर जगह स्वामी जी की ही सिग्नेचर्स है। तो आवश्यकता है सरकार इस पे जांच करे, और ये तमाम संत वर्ग इस बात को पूरी तरह से मानता है कि, और पूरा विश्वास करता है हमारे योगी जी पर, क्योंकि वो वहां विद्यमान है, और एक में जिस प्रकार की जांच की जा रही है सत्य सामने आएगा, लीपापोती नहीं होगी किसी प्रकार भी, और सत्य सामने आना चाहिए। संत वर्ग पूरी तरह से इस बात का सम्मान करते हुए, हम कोई सीबीआई की जांच की मांग नहीं कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है योगी जी वहां विद्यमान है। बिल्कुल, और हमें भी यही उम्मीद है, क्योंकि कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तो उन्होंने इस बात का को लेकर आश्वस्त भी किया था कि हर पहलू पर जांच की जाएगी और दोषी चाहे कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। मैं आचार्य अजय गौतम जी से सवाल करूं, साथ ही मैं दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाते चलूं कि ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर प्रयागराज के संगम तट की है, जहां पर दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी जी का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। अब से कुछ देर के बाद में गंगा स्नान उन्हें कराया जाएगा।
जाएगा और फिर बाघंबरी मठ के लिए उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, जहां पर भू समाधि की जानी है। लेकिन आचार्य अजय गौतम जी, ये तो शाश्वत सत्य है जिसका जिक्र विक्रमादित्य जी भी कर रहे थे कि जो भी शख्स आएगा वो जाता जरूर है संसार से। लेकिन अगर महंत नरेंद्र गिरी जी की बात करें तो इस तरह से जाने का उनके मन में ख्याल भी कैसे आया, ये सभी को परेशान कर रहा है। देखिए जी, आचार्य विक्रमादित्य जी ने बिल्कुल सही कहा कि मृत्यु तो शाश्वत है और जिसने आया है वो जाए, लेकिन जैसे वो गए ऐसे कोई जाता भी नहीं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि देखिए, जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक संकल्प किया, घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, ग्रस्त जीवन त्याग दिया, संसार की मोह माया को त्याग दिया, मृत्यु के भय को त्याग दिया, अपना पिंड दान करके संन्यास को ग्रहण किया और उसके बाद उस अखाड़ों के शीर्षस्थ पद पर पहुंचा जिसकी जिम्मेदारी सनातन धर्म की रक्षा के लिए है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आचार्य अजय गौतम जी, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरों को, आपको लगता है क्या दूसरों को उनसे जरूर भय था? क्योंकि वो जिस गरिमा के साथ में जिस जिम्मेदारी को निभा रहे थे, वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत थे, अध्यक्ष थे, 2 बार से अध्यक्ष वो रहे हैं। इसके अलावा वही महंत नरेंद्र गिरी थे जिन्होंने फर्जी बाबाओं की फहरिस्त भी जारी की थी और सनातन धर्म को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाया था। जी देखिए, उन्होंने जो है 13 ऐसे लोगों की लिस्ट जारी करी थी जिन्होंने उन्हें कहा था कि ये फर्जी महात्मा है और इनको हम 2013 के कुंभ में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं देखिए, उन्होंने बहुत सामने आके सनातन धर्म की रक्षा के लिए वह कदम उठाए जो आम व्यक्ति के लिए उठाना जो है संभव नहीं था। इसके अलावा समझ लीजिए, अभी जो कुंभ हुआ है हरिद्वार के अंदर, जिसे हम कुंभस्थ कुंभ कहते हैं, कि उस कुंभ के अंदर भी उन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने देखिए, उन्होंने बिना किसी भय के परवाह करे हुए, बिना किसी उसके परवाह करे हुए, अगर उन्होंने लगा कि यह व्यक्ति सनातन धर्म का नुकसान करेगा और यह छद्म वेश के अंदर आके बाबा बनके, सन्यासी बनके, शंकराचार्य बनके धर्म को नुकसान कर रहा है, तो ऐसे में समय समय पर वो ऐसी लिस्ट जारी करते रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो चिट्ठी लिखी गई और बलबीर सिंह जिसका नाम आ रहा है कि उसको उत्तराधिकारी में समझा जाए, ये सारी जो बातें हैं बहुत गोलमोल हैं और कहीं ना कहीं अध्यक्ष बनने के लिए, उस गद्दी पर बैठने के लिए जिसमें नरेंद्र गिरी जी विराजमान थे, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है कहीं ना कहीं इसके पीछे। और बल्कि आचार्य अजय गौतम जी, जिस गद्दी के पद को लेकर अगर इस पर शक भी जाहिर होता है, बलवीर गिरी और आनंद गिरी, ये दोनों ही महंत नरेंद्र गिरी के बेहद खास शिष्य रहे हैं और दोनों ही लगभग 15 साल से उनके साथ में थे। लेकिन जिस सुसाइड नोट की अगर बात करें तो उसमें एक बार नहीं कई बार आनंद गिरी का नाम था और इसको लेकर आनंद गिरी खुद बार बार कह रहे हैं कि भाई महंत इस तरह से कदम नहीं उठा सकते, मुझे फंसाया जा रहा है, जांच होनी चाहिए। आचार्य विक्रमादित्य जी बताइए कि अगर 13 तारीख की डेट को काटकर 20 तारीख किया गया है, उसके अंदर भी यदि सोचें तो उसमें कितने लोग उनसे मिले। राहुल कंवल जी उनका इंटरव्यू लेके आते हैं, अगर उनके मस्तिष्क में कहीं भी कोई बात चल रही थी तो कोई डरने वाला व्यक्ति था ही नहीं। जब किसी ऐसा हमने कितने सालों से उनके साथ देखा है कि डरने वाला व्यक्ति तो किसी प्रकार नहीं, डायरेक्ट बात कर सकते थे। और उसके बाद भी यदि ऐसी कोई बात रही होती, ये कुछ दिखाने का प्रयास कुछ और किया जा रहा है क्या? डिप्टी सीएम साहब जब मौर्य साहब उनसे मिलने गए, उनके बाद एक बात कर नहीं सकते थे? जो व्यक्ति डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकता है, समस्त किसी भी अधिकारी से बात कर सकता है, सत्य सामने लाने के लिए वो डरने वाले व्यक्ति नहीं थे। तथाकथित तौर पे एक नई कहानी बनाकर उपस्थित की जा रही है, कुछ और दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, सत्य को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सारी की सारी बातें बड़ी एक कहीं और ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और अखाड़ों के अंदर जिस प्रकार की ये राजनीति शुरू हो गई है ना, इस प्रकार से लगातार कई केसेस हमने देखे, कई केसेस के अंदर इस प्रकार की जो गद्दी प्राप्त करने के लिए, वैसे तो ये कहानी बहुत पुरानी है, अगर हम देखें तो कई प्रकार के लोग किस प्रकार से यहाँ पर अखाड़ों के अंदर होता रहा है, परंतु आज आवश्यकता है, योगी जी वहां विद्यमान है, इसके ऊपर नकेल कसी जाए और ऐसी जो गलत व्यवस्थाएं हैं, गलत लोग हैं, देखिए गलत लोग कहीं भी हो सकते हैं, ये कलयुग है, कहीं भी कोई व्यक्ति गलत किसी मनोभाव है, सुर नर मुनि जन की रीति,
स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो संत वेश में कोई भी व्यक्ति आता, रावण भी कहीं गया था सीता जी का हरण करने के लिए, तो साधुत्व का वेश अपना के ही गया था। तो यहाँ भी कुछ लोग जो हैं वो गलत रूप में आकर वहां उपस्थित हो जाते हैं। तो जैसे हमारे महंत जी ने इतना बड़ा कार्य किया फर्जी साधुओं को, तो आज आवश्यकता है कि हमारे उन हर आश्रमों के बीच में ऐसे लोग हैं तो उनको तुरंत जांच करके उनको अलग किया जाए, और बिल्कुल जिससे सनातन धर्म का नाम किसी प्रकार भी धर्म के नाम के रूप में चोला ओढ़कर कोई गलत काम ना हो सके। आज आवश्यकता है इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए कि आगे इतने बड़े उद्भट विद्वान होते हैं, उद्भट लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, बड़े मुश्किल से मिलते हैं। बिल्कुल फौज तो बहुत तैयार हो जाती है, परंतु ऐसा काम करने वाले जिनको आप माने कि इस देश के अंदर करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर साधु हैं, कितने मठ हैं, उन सब मठों के ऊपर या यदि महामंडलेश्वर पद पर यानी अखाड़ा परिषद समस्त साधु मंडल को एक कंट्रोल करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कि जो कोई आप समझे किस प्रकार से उस पद पे पहुंचे आचार्य जी, और कई वर्षों से उस पद पर थे। बिल्कुल, और यही वजह कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर वो थे। आखिर क्या वजह हो सकती है उनकी इस मौत मिस्ट्री के पीछे की, क्या कहानी है, इसी पर हम चर्चा लगातार करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे।